नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के लगभग 12 से 13 टाइप के आपके प्रश्न जो है पूछे गए हैं और इन 12-13 टाइप के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो कि सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो आपको क्या चेक करना है, तो चेक ये करना है कि जो 12 का डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है 3 गुणे 4, यानी कि 3 से भी कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। तो लगभग देखेंगे तो 3 से जो है 6, 1, 7, ये तो 3 से नहीं कटेगा तो ये नहीं होगा। फिर 6, 2, 8, 1, 9 ये हो सकता है। यहाँ पे देखिए 6, 2, 8, 1, 9 ये भी हो सकता है, 2, 1, 3 ये भी हो सकता है, यानी कि 3 ऑप्शन में से कोई भी हो सकते हैं इन तीनों ऑप्शन में से। फिर से बात करेंगे कि 4 से कटने के लिए 4 से भी तो कट ही सकता है, ये भी लास्ट में 20 है, 60 है, 20 है। उसके बाद से अब डिविजिबिलिटी किसका चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 18 है। 18 का मतलब कि 9 गुणे 2 है, तो ये इसका मतलब है कि आपका 9 से भी क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। और 9 से देखिए कौन सा कट रहा है, तो देखिए 6, 2, 8, 1, 9 ये तो कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन ये वाला नहीं कट रहा है तो ये नहीं होगा। फिर 21 में देखेंगे तो ये सर 7 से कटने वाला आपको चाहिए, ठीक है, 7 से कटने वाला। तो 7 से कटने वाला देखिए 7 दूना के 14, यहाँ पे करेंगे 14 हो जाएगा, 22 ये नहीं कटेगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, बी हो जाएगा। तो एक तरीका है कि आप डिविजिबिलिटी अगर रूल पता है आपको तो आप डिविजिबिलिटी रूल से जो है इसको आसानी से हल कर लेंगे। सिर्फ किसके मदद से, तो इस 21 में 7 × 3 मल्टीप्लाई है, तो 7 से कटने वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है तो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका है कि सीधा सीधा भाई साहब लॉस लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है। एक सवाल के आपके दो मेथड मिलेंगे, ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक और एक आपका पूरा बेसिक। तो अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया, उससे 35 उत्तर प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर क्या है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है भाई साहब, देखिए 21 से भाग करना था, मानिए कि संख्या कोई थी उसको 21 से भाग करना था, लेकिन वो किससे कर दिया, 12 से कर दिया, तो 12 ऊपर हो जाएगा। और कितना प्राप्त हो रहा था, 35, तो गुणे क्या कर दीजिए आप, 35 कर दीजिए, कटाइए, 7 का 21, 7 बचे कितना हो गया 35, और 3 चौके 12 और 4 बचे कितना हो गया 20। तो देखिए 20 ऑप्शन नंबर ए है आपका, ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका दूसरा मेथड आपका सामने दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि 33 से पूर्णतः कट जानी चाहिए। तो यानी कि 3 गुणे 11, 3 से कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, देखिए 3 से ये कट जाएगा तो आप देखेंगे कि सर 2, 3, 5, 1, 6, 6, 2, 8, 2, 10, 8, 18, यानी कि 3 से ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बारी आई किसकी, 11 की बारी आई, ठीक है। तो 11 से भाग करते जाइए ना, तो 11 दूना का 22, ठीक है, 11 दूना का 22, एक बचेगा, फिर 11 से 11 कट जाएगा, फिर 11 दूना का कितना होगा 22, फिर बचा आपका 8, यानी कि 11 में से 8 घटा दीजिए, शेष बचेगा 8 ना, तो 11 में से 8 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3, और 3 ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं ना। तो बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही आसानी तरीके से जो है आप इसको हल कर लेंगे, इसमें कोई उतना तामझाम नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है, बाकी तो देख लीजिए इसका क्या दिया है, 3 आपका आया भी है यहाँ पे, देख रहे हैं ना, तो ये शॉर्टकट वाला था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित करेगी। कहने का मतलब है कि वो छोटी से छोटी संख्या निकालना, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। इसका मतलब क्या निकालना है आपको, सर HCF निकालना है, तो HCF निकाल लीजिए ना। देखिए अगर मान के चलिए अगर 35 लेते हैं तो 35 तो किसी से कटेगा नहीं, 25 से तो कटेगा नहीं, 35 को भाग करेंगे 25 में तो नहीं ना कटेगा, नहीं। इसका मतलब है कि 15 क्या होगा, 15 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 5 ऐसी संख्या है जो सभी को क्या कर देती, पूरा तरीके से क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। और यही हमसे पूछा था, यानी कि इन सभी का मौसा आप ले लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। तो आपको पता है 8 से भाज्य के लिए अंतिम 3 अंकों में भाग कीजिए, अगर 8 से कटता है तो 8 से भाज्य है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अगर मान के चलिए अगर ये लेते हैं 8 से कटने के लिए, तो 8 से यहाँ पे 676 में भाग कीजिए 8 से, तो आप कहेंगे सर 8 × 2 कितना होता है, 64 होता है, फिर बचेगा 3 और यहाँ पे 6,
यानी 8 चौक 32, ये वाला नहीं कटेगा। और क्या पूछा है हमसे कि 8 से भाज्य नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी नंबर हो आपके 8 से क्या हो जाएंगे, सभी कट जाएंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई? बोलिए समझ में आई कि नहीं भाई साहब? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ में तो आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या है अगला क्वेश्चन? तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया गया है इतना 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग क्या है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ऐसे तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन है, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 3 से विभाज्य होने के लिए क्या क्या हो सकता है? आप देखिए 7 2 जोड़ेंगे 9 कट जाएगा, 6 1 7 नहीं कटेगा, यानी कि 7 में कितना जोड़ेंगे कि इस स्टार की जगह पे 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसमें एक बार 2 जोड़ेंगे, अगर 2 जोड़ते हैं तो कट जाता है। फिर से 2 में 3 जोड़ेंगे, यानी कि फिर 5 जोड़ेंगे तो फिर से कट जाएगा। 3 3 जोड़ते जाइए आप, फिर 5 में 3 जोड़ेंगे तो फिर 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि 5 और 3 कितना होगा अगला संख्या, तो 8 हो जाएगा। फिर अगला संख्या अगर जोड़ना चाहेंगे तो यहाँ पे जो है 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन हमें डिजिट में लेना है, ठीक है, हमें संख्या में नहीं लेना है, केवल डिजिट हमको चाहिए। तो डिजिट में 3 ही होगा, यानी कि 8 5 13, 13 2 15, ये 3 संभावित इसके क्या होंगे, मान होंगे। और इनका योग पूछा था, तो सीधा सीधा जोड़ दीजिए, और जोड़ेंगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा, यानी कि 15 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई तामझाम नहीं है ना, आ गया समझ में बिल्कुल आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या है कि एक संख्या प्रणाली में इतना को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है? तो देखिए भाजक क्या है का मतलब कि शेषफल 3 शेष 3 प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि वो संख्या को अगर किसी संख्या से भाग करेंगे तो कट जाना चाहिए। अगर 3 इसमें से क्या करते हैं, घटाते हैं, तो जैसे ही 3 आप घटाएंगे तो 14 5 और यहाँ पे 28 में से 3 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो संख्या 25 से क्या होगी, कटने वाली होगी। अब 25 से कटने वाली ये संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका ये है। 25 से कटने वाला पता है ना भाई साहब, अंतिम का 2 अंक देखिए ना, 25 3 75, सीधा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। आए समझ में? देख लीजिए इसका विस्तार में कैसे हल किया है। और इस तरह करेंगे तो आपका टाइम जो है बहुत ख़राब होगा। ख़राब होने से अच्छा है कि जो मेथड आपको बता रहे हैं उस मेथड से आप हल कीजिए, आपका आंसर तुरंत क्या हो जाएगा भाई साहब, आ जाएगा। आया समझ में भैया? ठीक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12 15 और 25 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो 12 15 और 25 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है 20,000 में, तो क्या जोड़ेंगे कि जो है आपका 12 15 और 25 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विभाज्य होने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर बात करते हैं विभाज्य लेने के लिए तो सीधा सीधा इसका लस ले लीजिए 12 15 और 25 का, ठीक है। तो आप लेंगे लस तो सर 300 होगा। कितना होगा भाई साहब, 300 होगा। और 300 से भाग करेंगे तो 2000 में, तो 20 से 20 कट गया, यानी कि 200 बटे कितना होगा आपका, 200 बटे यहाँ पे आपको 3 होगा, तो 200 बटे 3 होगा। तो क्या करना है कि सीधा सीधा जो है आपको इसको भाग कर लेना है। किस में भाग कर लेना है, तो सर जो 200 था उस 200 में से इस 300 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं। सीधा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में ना? तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है और आपका आंसर तुरंत क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यानी कि 200 जैसे ही आप जोड़ेंगे इसमें तो ये संख्या जो है आपकी क्या हो जाएगी, 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी और 25 से भी कटेगी। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आया तो एक तरीका और होता है। तरीका क्या है, तो तरीका ये है कि इसमें से देखिए, इसमें 12 का देखेंगे तो 3 गुणे क्या है, 4 है। सर 3 से कटने वाली चाहिए, तो 100 जोड़िए ना। 100 जोड़ेंगे जैसे ही तो देखिए ये 2000 था, 20,000 था। जैसे ही 100 इसमें जोड़ते हैं तो 0 0 और 1 और 0 और 2, तो देखिए ये 3 सब क्या है, डिविजिबल है। लेकिन 2000 तो 3 से डिविजिबल नहीं था ना। 180 भी जोड़ेंगे तो 3 से नहीं कटेगा। देखिए 8 2 10 और ये कितना होगा, 11, नहीं हो सकता है। 2 2 कितना होगा, 4, नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से अब देखिए इसको जोड़िए, 2 5 7 और ये कितना होता है, 8, ये भी 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो ये भी एक तरीका है। तो दो तरीके, और एक तरीका तो आपका रहा है कि आप जो है भाग कीजिए, जो शेष बचा है ऊपर जो, उसी को आप
300 में से 200 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये मेथड किया है आपके सामने, देख रहे हैं ना। हाँ, इससे भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने जो पहला बताया है वो आपके लिए रामबाण साबित करेगा। ठीक है, 1000 से बड़ी वह छोटी से छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा क्या है, विभाज्य है। अब छोटी घन संख्या का मतलब जो क्यूब हो, 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो आपका 2, 4 और 6 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो कौन सी संख्या है, 1000 से बड़ी चाहिए, तो यहाँ पे है 1000 से बड़ी चाहिए। तो 1000 से बड़ी का मतलब क्या हो सकता है, तो 1000 से बड़ी का मतलब हो सकता है सर 1000 के रूप में आएगा, यानी कि ये तो 2 ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बचे ये तो 2, 4, 6 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 4 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। लेकिन बात करते हैं 6 में, तो 6 में 3 का गुणा है ना, 3 से कटना चाहिए। तो 8, 2, 10, 7, 17, 1, 18, ये भी कट जाएगा। ये देखते हैं 9, 6, 15, 2, 17, 1, 18। ठीक है, लेकिन हमको बोला है 1000 से बड़ी चाहिए, तो 1000 से बड़ी तो ये है ही नहीं। ठीक है, ये है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसने भाई साहब ये नहीं कहा है कि 1000 से ज़्यादा बड़ी से बड़ी, यानी सबसे बड़ी अगर पूछा है, ठीक है, सबसे बड़ी नहीं हो सकता है। अब वैसे भी क्यूब में चाहिए तो 1728 आपका क्यूब होता है, किसका, 12 का क्यूब होता है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या इतना 11 से विभाजित है तो x का मान होगा। तो आपको पता है 11 से कटने के लिए एक एक अंक छोड़कर जो है हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो x प्लस 4 प्लस क्या होगा, 1 होगा। फिर माइनस करके उसको जोड़ेंगे जो बचा हुआ है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 और 1 कितना हो गया, 5, और यहाँ पे 1 प्लस 5 और माइनस 10 हो गया। तो या तो आप इसको 0 बनाइए, 0 बनाने के लिए x की जगह पे क्या रखेंगे सर, 5 रखेंगे, तो 0 बन जाएगा। और जैसे 0 बनेगा तो 0 11 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे स्टार की जगह पे क्या होगा, 5 होगा। और स्टार की जगह पे 5 क्या ऑप्शन में है आपका, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। और 9 से विभाज्य का मतलब कि सर सभी को जोड़कर अगर 9 के से भाग देते हैं, अगर कट जाता है तो विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5, 6, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 2, 15 नहीं कटेगा। 5, 4, 9, फिर 9, 4, 13, 13, 9, 13, 9, 22, 22, 8, 30, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए 5, 3, 8, 8, 6, 14, 14, 26, 3, 23, 23, 4, 27, ये कट जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है भाई साहब, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैसे कटेगा भी नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 12वां क्वेश्चन क्या है इसमें, तो इसमें 4 से पूर्णतः विभाजित है। 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, तो 4 से पूर्णतः विभाजित है, 4 एकम 4 और 4 9 कितना होगा, 36। सीधा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें सोचना ही नहीं है, बाकी सब 4 से आपके नहीं कटेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या है कि प्राकृतिक संख्या को 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 1 शेष बचता है। अरे 1 शेष बचता है तो भैया 4 1 घटाकर 1 घटाएंगे तो 4 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। यानी कि 4 से 21 में से 1 घटाएंगे तो 420 कट जाएगा। 4 से आप कहेंगे बिल्कुल से 4 से कट जाएगा। 5 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 6 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 7 से कट जाएगा, अरे भैया लो, ऑप्शन नंबर यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात है यार, इतना आसान सवाल कोई पूछता है क्या, इतना आसान सवाल कोई पूछता है क्या, नहीं। चलिए समझ में आया ना, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की बात करें। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर 9 देती हैं और 164 को विभाजित करने पर 20 देती हैं। ठीक है, कितना देती हैं, 20 देती हैं। तो ये कह रहा है कि 105 को विभाजित करने पर 9 देती हैं। अब देखिए 36 है, 36 5 कितना होता है, अगर 36 का भाग करेंगे यहाँ पे तो 36 दूना कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 36 दूना कितना होगा, 72 हो जाएगा। तो 105 को विभाजित करने पर 9 देती है। इसका मतलब है कि 105 में से अगर 9 घटाएंगे तो उससे क्या हो जानी चाहिए, संख्या कट जानी चाहिए। तो 15 में से 9 हो जाएगा 6 और यहाँ पे बचा आपका 9, 96। तो 96 देखिए किससे कटेगा, तो आप कहेंगे सर 48 से भी कटेगा और 96 से भी कटेगा। थोड़ा सा मैं मिलाकर यहाँ एक फंस गया कि 2 ऑप्शन मिल गए सर। ठीक है, कितने ऑप्शन मिल गए आपके, 2 ऑप्शन मिल गए। 48 से भी कटेगा, 36 से क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये नहीं होगा। 24 से कटेगा तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 24 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन अब दूसरा चेक कीजिए, 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। यानी कि 164 में से आप 20 घटाइए, तो 20 घटाएंगे तो ये 4 होगा
और यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा 4, 144। अब 144 किससे कटता है? तो आप कहेंगे सर 144 के 48 से कट जाएगा। देखिए 48 से 6, अगर 48 का बात करते हैं तो 144 यानी कि 12 गुणे कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो 12 गुणे 12 होना चाहिए तभी हमारा कटेगा। तो यहाँ पे 24 को देखते हैं तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12 यानी कि 24 से वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे कि आपका 48 भी दिया है, 48 से भी वो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्योंकि 48 से भी देखेंगे तो 24 से अगर 96 को कटाते हैं तो ये जो है क्या कटेगा? 24 से 96, तो 24 में 3 और 8 का गुणा है, ठीक है। 24 में 3 और 8 का यानी 3 से कटना चाहिए तो कट ही रहा है, 8 से कटना चाहिए तो 8 से यह नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आपका बी हो जाएगा। कैसे बी हो जाएगा? तो सर ऐसे हो जाएगा बी। क्यों होगा? क्योंकि जो घटा रहे थे तो पहला का 96 आ रहा था, दूसरे का 144 आ रहा था, तो इन दोनों का अंतर भी ले लीजिए ना। 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ पे क्या बचा? 13, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? 4। सीधा सीधा यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो दोनों को क्या करना है? 105 में से 9 घटाएंगे तो 96 आएगा, और 164 में से 20 घटाएंगे तो 144 आएगा। इन दोनों का HCF ले लीजिए, कितना होगा? 48, और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए अगला किया है, ऐसे तो भाग विधि द्वारा किया है, यहाँ पे देखिए उसी तरह से किया है, सेम वही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर इतना और इतना से क्रम से विभाजित करती है? तो ठीक जैसे पहले क्वेश्चन आपने किया है वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। तो मुझे आशा है कि ये जो आप क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये बहुत आप आसानी तरीके से जो है हल कर लेंगे। तो इसको हल करके आप खुद बताएंगे, ये आपके लिए जो है होमवर्क है, ठीक है, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, ऐसे देखिए वहाँ पे हल भी कर दिया है भाई साहब, इसमें चलिए हल कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हल खुद से भी कीजिएगा। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है? 6 से भाज्य का मतलब सर 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, कि 2 और 3 का गुणनफल है। तो 2 से कटने वाला आपका ये वाला नहीं हो सकता है, ठीक है। 3 से देखिए, तो 3 से देखेंगे तो 8 7 15, 15 3 18, 18 2 20 और 21, यानी ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 6 से विभाज्य है। बाकी देखिए 7 3 10 2 12 1 13 नहीं कटेगा, 8 8 16 3 19 2 21 और 1 22 नहीं कटेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 में 2 और 3 का गुणा है, इसलिए 2 3 से दोनों से कटना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि इतना का स्थान पर दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक 1 से चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो 6 से फिर विभाजित होने के लिए भैया 2 और 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि सर 2 से तो ये कट जाएगा, लास्ट में 4 है, कट जाएगा। 3 से कटने के लिए सभी को जोड़ें तो 5 4 9 ये भी कट जाएगा, 3 से 9 को तो कट ही जाएगा, 8 7 15 कट ही जाएगा। अरे जब सब कट ही जाएंगे तो 0 होगा, और 0 नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सर 0 तो ऑप्शन में नहीं दिया है, एक महिला आकर फंस जाता है, 0 तो दिया ही नहीं है, 0 तो दिया ही नहीं है। तो सर 0 में आप 3 जोड़िए ना, क्या 3 दिया है कि नहीं दिया है? अरे दिया है भैया, तो देखिए 3 दिया है तो आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 दिया है तो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 3 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो इसमें तो 3 ही दिया है तो 3 आपका हो जाएगा। आया समझ में? हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, तो देखिए क्या सी नंबर है? बिल्कुल सही सी नंबर है, रहेगा नहीं तो क्या होगा यार। अगला देखिए, 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। अब सीधा सीधा भैया हम तो कुछ नहीं जानते हैं, क्या घटाया जाए? तो सीधा आपको 29 से इसमें क्या करना होगा? भाग करना होगा। अब भाग करके आप देखेंगे जो आएगा उसको क्या करेंगे? आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया? आ जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा, यानी कि 18 भाग कीजिएगा इसमें, ठीक है। खुद से भाग आता है ना, इतना इतना तो भाग करना ही पड़ेगा, 29 का है भाई साहब, ठीक है ना। तो 18 जोड़ेंगे तो ये 29 से विभाजित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखिए यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। क्या बचेगा? 18, 18 घटाएंगे तो संख्या 29 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इतना को घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो सके। थोड़ा सा इसमें ट्रिक बना सकते हैं, उसमें 29 का था तो 29 का नहीं बन पा रहा था। क्यों नहीं बन पा रहा था? क्योंकि वहाँ पे आपका जो है 29 में कोई ट्रिक नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे लग सकता है। 21 है ना, तो 3 और 7 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 8 4 12, 1 1 2, यानी कि जो है ये आपका
3 से नहीं कटेगा। तो 3 से नहीं कटेगा तो क्या क्या कमी हो रही है, तो 8 4 12 कट रहा है सर, 1 1 2 कट रहा है, लेकिन एक सर नहीं कट रहा है। तो एक में कितना जोड़ेंगे कि कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक में अगर 15 जोड़ते हैं तो 15 1 16 नहीं कटेगा 3 से, 8 में 1 जोड़ते हैं तो 9 कट जाएगा, 12 में 1 जोड़ते हैं 13 नहीं कटेगा, 7 में जोड़ते हैं 1 नहीं कटेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर क्या तरीका बताया आपने, गजब का तरीका है। हाँ भैया गजब का तरीका है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप भाग करके ही लाएंगे। भाग करके कब लाएंगे, जब आपका ट्रिक नहीं बैठेगा। यहाँ पे तो ट्रिक बैठ गया, सीधा ऑप्शन नंबर ए आ गया, सी आ गया, ठीक है, सॉरी सी आ गया। समझ में आया। हाँ भैया चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या जोड़ेंगे कि 11 से पूर्णतः कट जाएगा, तो 11 से भाग कीजिए ना, तो सीधा सीधा सिंपल से भाग है सर। 11 कहीं में 11, यहाँ पे 63 होगा, फिर 11 5 55, यहाँ पे घटाएंगे तो 8 होगा, और 9 से 11 88 सर, और यहाँ पे 1 होगा, सीधा 11 में से घटाइए 10, आपका 10 राइट आंसर हो जाएगा। जब भी जोड़ने की बात होती है भाई साहब, तो जो शेष बचता है उसको 11 में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में। तो एक शेष बचा था, एक घटा दिए तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतना में इतना जोड़ने पर वह 6 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अरे भैया 1456 है, जोड़ने पर 6 5 और 4 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो 6 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए सर, 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। यही लेकर चलते हैं भाई साहब, ठीक है, यही लेकर चलते हैं। और वैसे भी देखिए ना, 5 से कटने के लिए लास्ट में क्या चाहिए, तो 5 से कटने के लिए सर लास्ट में जो है आपका 5 चाहिए, 5 या तो 0 चाहिए। अब देखिए 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 लास्ट में 2 आएगा, इसका मतलब नहीं कटेगा। 6 में आप 61 जोड़िए ना, तो 61 और 6 जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 होगा, जो कि नहीं कटेगा 5 से। इसमें जोड़िए 6 4 10, आहा क्या बात है, आ गया सर, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। अरे 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 लास्ट में 0 आएगा, 5 से क्या होगा, कट जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आंख मुद लेना है यहीं से, और यहीं से लगा देना है आपका ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि जब 3 का पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, 3 का पावर 10 है अब बटे 7 है, तो ऐसा करना है कि 7 के पहाड़ा पढ़िए तो 7 चौक 28 होता है सर, और 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 9 27 होता है, यानी कि 1 कम है। तो सर 3 का पावर 3 अगर करते हैं तो इसका 10 में भाग कीजिए तो तितली का 9 सर, 1 3 बच गया, तो 1 3 को गुणा करके यहाँ पे लिखिए। अब नीचे आपका क्या था, 7 था ना, नीचे क्या था आपका 7 था, तो यहाँ पे 7 रखिए। अब तितली का 9 का मतलब 3 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 3 का पावर 3 का मतलब होता है 27, और गुणे 3 का पावर यहाँ पे कितना था आपका 1 था, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे था आपका 7, तो 7 से भाग करेंगे और इसका पावर जो था आपका 3 था, ठीक है ना। हाँ, तो 7 चौक 28, ये माइनस का 1 आएगा। अब माइन विषम का पावर जब आपका क्या होता है, विषम होता है, तो उसका जो आता है -1 आता है, तो -1 हो गया, और गुणे 3 था तो 3 और बटे 7, तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो -3/7 आएगा। क्या आएगा भाई साहब, तो आपका आएगा -3/7। जानते हैं कभी भी शेषफल माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है, तो इसलिए 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में 4 है देख लीजिए। तो आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए है, इसी में 4 है, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आया ना मेरे भैया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, बाकी सब यहाँ पे किया गया है हल, आप देख सकते हैं। इतना तामझाम क्यों करना है यार, थोड़ा सा माइंड लगाइए, शेषफल पर में पढ़े हैं ना, आराम से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। अरे यार इतना सिंपल पूछ लिया है। विभाज्य का मतलब सर 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए, तो 4 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, अरे सब कटेंगे भैया। इसका मतलब 3 से आपको पकड़ना पड़ेगा कि 3 से कौन कौन सी संख्या कट रही है। तो यहाँ पे देखिए 2 1 3 कट जाएगा, 4 3 7 नहीं कटेगा, लेकिन 9 कट जाएगा, तो ये नहीं कटेगा, तो नहीं कटा तो नहीं कटा। अरे 6 3 तो ऐसे ही कट जाएगा यार, 4 2 6 ऐसे कट जाएगा, फिर 1 नहीं कटेगा। फिर देखिए 2 1 3 कट जाएगा, 4 3 7 और 7 7 14, ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। 8 3 11 4 15 कट जाएगा, 2 1 3 कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इतना तामझाम नहीं करना है, जो दिया है हल किया है, ठीक है। निम्न से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, चेक कीजिए मेरे भाई। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, ये आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। इसमें बहुत आसान है, 9 से कटने वाला कौन सा है।
अब इसमें क्या कर रहा है कि द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो ए का मान क्या है। अब x माइनस 5 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है, तो कह रहा है कि ए का मान क्या होगा। तो सीधा सीधा क्या करना है आपको, जो है इसके बराबर 0 मान लेना है। ये विभाज्य है तो इसके बराबर 0 कर दीजिए। अब x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 5। अब 5 रखिए, इसमें सीधा सीधा 5 रखिए, तो 5 यहाँ पे 3, तो 3 गुणे 5 × 5 = 25 हो जाएगा। आप प्लस a गुणे 5 यानी कि ये 5a हो जाएगा। आप प्लस का 4 हो जाएगा, तो 25 दिया 75। आप 75 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 79। कितना होगा 79। तो सीधा सीधा आ गया a प्लस x यानी कि 79 प्लस 5a है बराबर 0। तो 5a बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे सर 79। a बराबर निकालेंगे तो 79 बटे माइनस का 79 होगा, ठीक है। तो -79 बटे 5 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो 79 माइनस 5 माइनस में होगा तो कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर कितना होगा, तो 5 × 5 उसके बाद से 29 बचा 19, तो 5 दिया 15 और 5 का कितना हो जाएगा 20, यानी कि जो है आपका कितना हो जाएगा, ठीक है। एक सॉरी यहाँ पे जो है आपका 2 बचेगा ना, और यहाँ पे 29 होगा, तो 5 × 5 = 25 यानी कि माइनस का 15 वाला आएगा। तो माइनस का 15 वाला किस में है, तो माइनस का 15 वाला तो सर इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि माइनस का 79 बटे आपका 5 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे 5 × 5 हो गया, ठीक, माइनस में, फिर 5 बचे 25 हो गया, बचा 4, अब 5 8 कितना हो जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई तामझाम नहीं करना है, सीधा 0 बराबर करके 5 मान रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये है। अब शुरू होता है आपका टाइप 2, वो टाइप पहला था, ठीक है। टाइप 2 में क्या है, कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए 3 क्रमागत विषम संख्या का योग बोल रहा है, तो एक मान लीजिए x है, तो दूसरा क्या होगा सर x + 2 होगा, तीसरा क्या होगा सर, तो x प्लस आपका कितना होगा, तो x प्लस आपका 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर x का मान अगर विषम 1 मानते हैं तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 दूसरा हो जाएगा, फिर 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का योग जो है आपके किसके बराबर है, तो ये बराबर है आपके, कह रहा है कि इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, ठीक है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का इनमें से पहली संख्या से 20 क्या है, अधिक है, तो सीधा सीधा बराबर कर दीजिए, ठीक है। इसको बराबर कर दीजिए, किसके बराबर कर दीजिए, तो सर अधिक बोला है तो सीधा यहाँ पे देखिए विस्तार वाला आपका है, आप आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। सीधा इनका योग जो है आपका तीसरी संख्या यानी पहली संख्या से 20 अधिक है, तो पहली संख्या में 20 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो x का मान यहाँ से आपका 7 आ जाएगा। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है उतना, ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 3/11 और x/3 7/11 तो निम्नलिखित से कौन सा x का मान हो सकता है। अब 3/11 का मतलब होता है कि सर अगर भाग करेंगे तो ये आपका 0 पॉइंट करके, ठीक है, 0 पॉइंट करके अगर इसको भाग करते हैं, ठीक है, इसको अगर भाग करते हैं 3/11 को, तो 0.30 होगा, तो 11 दूना के 22, और फिर से जो है आपका 80 बचेगा, 11 7 इतना होगा। फिर x/3 है, फिर 7/11 को भाग कीजिए, ये इस तरह से यहाँ पे x होगा। अब 7/11 कीजिए, यानी कि 0.27 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 0.27 से बड़ा कौन सा होता है आपका, 0.5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 7/11 बचा, तो 7/11 का मतलब भाग करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है, बात ही नहीं है, क्योंकि जो है आपका मान क्या चाहिए, x बराबर क्या चाहिए आपको, 0.5 चाहिए। यहाँ पे 27 है और 6 है, तो 6 और 27 के बीच में क्या पड़ेगा, 5 पे पॉइंट पड़ेगा ना, 1 तो पड़ ही नहीं सकता, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, सीधा आपका ये होगा, ठीक। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक हो गया, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है ना। हाँ ध्यान ये देंगे कि यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे 3 है, तो 11 और 11 ख़त्म हो जाएंगे, और इससे जो छोटा चाहिए तो इससे छोटा यानी सबसे छोटा आपका जो है 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जो है इसमें क्या पूछा है, पहले तो ये तो देखिए भाई साहब थोड़ा सा मिस्टेक होगा। इसमें क्या पूछा है, कौन सा x का मान हो सकता है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है। तो आपका x का मान हो सकता है कौन सा, तो x का मान आपका 1 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर सभी को जोड़ेंगे तो 7 3 10
ठीक है। 7 और 1 8, 8 3 कितना होगा 11, 11/11 का मतलब क्या होता है 1 हो सकता है, तो 1 होगा आपका, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, तो ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होगा। तो 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल किससे विभाजित होगा, तो ऐसे भी देख लीजिए 4 संख्याओं का गुणनफल तो 1 2 3 गुणे 4, ठीक है। तो 4 3 12 दूना के 24, 24 से होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक। बहुत आसान है प्रश्न आपका। अगला क्वेश्चन है कि यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तीसरी संख्या की तुलना में क्रम से 25%, 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। अब देखिए पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है और तीसरी संख्या दिया है। ये कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में तीसरी संख्या को मान लीजिए 100 है, एक 25% अधिक है और एक 50%। तो पहली संख्या 25% अधिक है तो 100 से 125 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा। 100 से 150 हो गया, ये 100 से 125 हो गया। तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात। तो देखिए 25 5 125 और 25 चौके 100, यानी कि 5:4। 5:4 किस में है, तो देखिए 5 रेशियो जो है 25 छक्का 150 होगा ना, 150 है, सॉरी यहाँ पे 150 है, तो 5:6। 5:6 किस में है, ऑप्शन नंबर आपका ए में है, और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है, बाकी तो हल किया ही है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। तो पहले का 3 गुना, तो पहले के 3 गुना 3x हो जाएगा, और तीसरे के 2 गुने से, तो तीसरे के 2 गुने से का मतलब क्या है, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक है ना, तो एक x होगा, एक x+2 होगा, और एक जो होगा x प्लस क्या होगा 4 होगा। तो ये बोल रहा है कि किससे अधिक है, 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है। तो तीसरे के 2 गुने से, तो तीसरा कौन सा है, x+4 है, इसके 2 गुने से कितना अधिक है, तो ये बोल रहा है कि 3 अधिक है। तो 3 इसमें आप जोड़ दीजिए, आप इसको हल कीजिए, आपका हल आ जाएगा। बाकी देख लीजिए, ये तो ऐसे है, ये है, आप इसमें करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 11। तो इसमें पूछा है तीसरा पूर्णांक, तो 4 जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें तो शॉर्ट ट्रिक लगाने की क्या जरूरत है, आप विस्तार वाला से हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 1 से 99 तक की गणना में दहाई अंक कुल कितने बार आता है। तो ध्यान रखना 1 से दहाई अंक के कुल गणना में जो दहाई अंक आता है वो कितना बार आता है। तो आपको पता है कि सर 11 से 90 तक दहाई अंक जो होता है आपका 80 होता है और 9, यानी कि सीधा सीधा आप जो है क्या कीजिए कि गणना में दहाई के कुल कितने अंक होते हैं, तो सीधा 99 में से आप 1 से 9 तक घटा दीजिए, सीधा कितना आंसर हो जाएगा आपका 90, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ सोचना नहीं है। अब 10वीं संख्या क्या है, तो आपको पता है कि ए बराबर फार्मूला होता है, एल बराबर होता है जब अंतर समान रहे, तो 12 7 19, 19 7 26। तो एक होता है फार्मूला आपका, यानी कि एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। एक तो फार्मूला ये होता है ए प्लस करके, और नहीं तो आपको कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है ना। तो 10वां पद निकालने के लिए पहले एन का मान यहाँ से निकालेंगे, फिर एन का मान निकाल कर जो है 10वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस 9d निकालते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ से निकाल दीजिए ए प्लस 9d। तो प्रथम पद कितना है, आप कहेंगे सर 12 है, आप प्लस 9 है तो 9, और अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे सर 7 का है, तो 7 से गुणा करा दीजिए। तो 9 7 63, और 63 प्लस 12 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 75, और 75 किस विकल्प में है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए में है, और यही आपका क्या होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इतना तामझाम नहीं करना है उसमें, ठीक है ना। यदि परिमेय संख्या इतना को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी। तो देखिए अगर देखते हैं यहाँ पे, तो 9 18 6 और 3 है, तो सीधा इसका लसा ले लीजिए ना, क्या ले लीजिए, इसका लसा ले लीजिए, लसा लेके हल कर दीजिए। अब कहेंगे लसा कितना होगा, 18 होगा, तो 18 में इसमें भाग करेंगे तो 9 दूना का 18, 2 चौके -8, ठीक है। पहला 18 से भाग करेंगे तो -7 हो जाएगा, दूसरा भाग करेंगे तो 3 5 15 -15 हो जाएगा, तीसरा भाग करेंगे 3 6 18, 6 दूना के 12। इनका लसा ले लीजिए और सब में गुणा करा दीजिए, 18 लसा होगा, सब में गुणा कराए तो ये आ गया। पूछा है कि आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम, तो सबसे छोटा होना चाहिए, और जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा आना है। पहले पे क्या आना चाहिए, तीसरा वाला आना चाहिए। तीसरा वाला कौन सा, मतलब 5/6। अब 5/6 कौन सा है,
तो सबसे पहले रखी जाएगी तो 5/6 रखी जाएगी, किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, पहले वाला पूछा है तो इस तरह से कर लेंगे। बाकी जो है आप दूसरा तरीका ये भी है कि आप भाग कीजिए, दशमलव में जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या है तो देखिए, अगला 34वां प्रश्न है आपके सामने कि श्रेणी इतना दिए गए तो पदों का योग 952 है। कितना है, पदों का योग 952 है, तो बताइए वो श्रेणी कौन से, तो कितने पदों का योग 952 है, यानी आपसे पूछा है एन का मान। ठीक है, क्या पूछा है, एन का मान पूछा है, तो कितने पदों का योग 952 है, तो यानी कि एनवा पद आपको निकालना पड़ेगा। पहले तो जो है एल का मान निकालिए, यहाँ से किसका मान निकालिए, एल का, तो एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए माइनस 1 इंटू डी होता है, तो यहाँ से आपको निकालना है। तो एल का मान पता है, कितने पदों का योग 952 है, तो इसका मतलब है कि ये जो है आपका 952 दिया है, कितने पदों का योग आपका पूछा है कि 952 होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या निकालना है, तो आप ऐसे देखेंगे तो 7, 14, 21 सभी का अंतर क्या है, समान है। सभी का अंतर क्या है भाई साहब, समान है, तो 952। ठीक है, अगर मान के चलिए अगर हम लोग लेते हैं 16वां पद, कितना लेते हैं, 16वां पद, तो इनका योग अगर होना चाहिए 16 पद, यानी एन का मान अगर हम क्या लेते हैं 16 लेते हैं, तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2। n/2 का मतलब 16/2। ठीक है, 16/2, ए प्लस क्या होता है, एल होता है। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो सवाल है आपका काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट सवाल है। सीधा सीधा क्या करना है, आपको देखना है कितने पदों का योग 952 है, तो मान लेंगे कि इन पदों का योग जो है कितना है आपका 952 है। तो यहाँ पे 7, 14 करके दिया है, तो सीधा सीधा आपका फार्मूला एक होता है क्या, कि एन पदों का योग वाला क्या होता है फार्मूला, तो आप कहेंगे सर एन इंटू एन प्लस 1 बाई क्या होता है 2 होता है, और इन्हीं का योग दिया है 952 आपका। ठीक है, कितना दिया है, 952 दिया है। ठीक है, 952 दिया है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, तो सर आप जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 7, 14 और 21 दिया है, तो 7 आप कॉमन लेंगे तो 1। ठीक है, उसके बाद से 2, 3 ऐसे डाट डाट करके जो है आपका आगे की तरफ एन पदों तक बढ़ता रहेगा, लेकिन 7 आकर इधर क्या करेगा, भाग, तो जैसे ही 7 भाग करेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 7 एकम 7, फिर 25 बचा, 7 त्रिक 21, और फिर बचा आपका 25, 7 त्रिक 21, 42, 7 छक 42, 136 होगा। अब यहाँ से एक द्विघात समीकरण बनेगा, और द्विघात समीकरण के द्वारा आपको हल करना होगा। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से हल कर सकते हैं, तो इसको द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। वैसे विस्तार में देखिए आपको ऐसे ही हल करना पड़ेगा। 7 कॉमन ले लेंगे इसमें। ठीक है, तो बचेगा ये सब, आ जाएगा 136, और 136 में 2 का गुणा करेंगे तो 272 आ जाएगा। अब इसका खंड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 16 पदों का योग कितना है, 952 है। ठीक है, 16 पदों का योग कितना है, 952 है। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी दूसरा तरीका एक ये भी हो सकता है कि 16 पदों का योग 52 है ना, तो इसका मतलब है कि सर 16 पद का मतलब कि a प्लस 15d बराबर क्या होना चाहिए, 952 होना चाहिए। ये भी हो सकता है, 16 पदों का योग है ना, तो 16 पदों का योग है, तो इसका मतलब a प्लस 15d आएगा, यानी कि 15d के बराबर होगा। तो अगर a का मान रखते हैं यहाँ पे 7 और प्लस 15 और गुणे d का मान कितना है यहाँ पे, तो 7, 7 का 7 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 15 7 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, 15 7 105, और 7 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। हालांकि यहाँ से तो नहीं बट रहा है, चलिए आप यही चीज़ें याद रखिएगा इसी तरह से। ठीक है ना, आसानी से जो है आप इसको कर लेंगे, तो इसमें भी कोई तामझाम नहीं होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनसे पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। तो 2 क्रमागत संख्या निकालना, पहले का 3 गुना, देखिए पहले अंक का 3 गुना, अगर 5 लेते हैं तो 5 का 3 गुना 15 होता है, और दूसरे अंक के 2 गुने, तो दूसरा अंक का 2 गुना, 6 का 2 गुना कीजिए तो 12, अब 12 से 5 क्या है, 2 गुने से 5 अधिक है क्या, 15 12 5 से अधिक है, नहीं, ये आपका नहीं हो सकता है ऑप्शन। ठीक है, दूसरा देखिए, तो ये देखेंगे 3 6 18 हो जाएगा, और 2 5 10 हो जाएगा, क्या ये 12 अधिक है, ये भी अधिक नहीं है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए 7 त्रिका 21 और 8 दूना का 16, 16 5 21, यानी इसका जो है 5 अधिक है, ये भी नहीं हो सकता है। 29 27 और 10 दूना कितना हो जाएगा 20। ठीक है,
29 27, अच्छा 5 का अंतर पूछा था ना, तो 5 इसी में आ रहा था, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आप इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 + 11 + 16 + 21 71 का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, इसका मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो 6 × 5 = 11, 11 × 5 कितना होता है, 16 होता है। यानी कि सभी का अंतर क्या है, समान है। जब सभी का अंतर समान है तो यहाँ पे आप सीधा L बराबर फार्मूला होता है A + n - 1 × d, इससे आप क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप रख दीजिए इस पे, देखिए इस पे रखेंगे तो आपका मान n का मान कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। योग पूछा था तो Sn = n/2 A + L होता है, इस पे रखेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो जो फार्मूले पे है भाई सब उसको तो फार्मूले पे करना ही पड़ेगा। अब कह रहा है कि 11 17 23 एक समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद क्या होगा। अरे सीधा 12वां पद निकालने के लिए एक कम कीजिए, A + 11 D का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो A का मान 11 है, तो 11 + 11, D का मान कितना है, तो आप कहेंगे 11 × 6 = 17, यानी कि 11 × 6 = 66 है, 66 में 11 जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे सर 77। 77 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, हाँ अब टाइप 3 पे बात करें। और टाइप 3 वाला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या क्या होती है कि सर इन संख्याओं के वर्ग के करीब वाला ढूंढिए, तो आप कहेंगे 17 होगा। 17 का स्क्वायर जो होता है वो 289 होता है ना। अब 17 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, अब इनसे भाग कीजिए। अगर कट जाता है तो भाज्य संख्या होगी, अगर नहीं कटता है तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखिए 2 से ये कटेगा, देखिए 6 3 9 2 11, सर नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 9 से 11 से कटेगा तो 11 दूना के 22 नहीं कटेगा 11 से भी। अगर बात करते हैं आप तो 13 से, तो 13 दूना के 26 नहीं कटेगा। तो इसमें पूछा है अभाज्य संख्या है, तो सीधा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका नहीं कट रहा है और यही हमसे क्या किया है, पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी जो दिया गया है आप देख सकते हैं, पढ़कर इसको जांच सकते हैं आप। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अरे यार 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 97 ना होगी भाई साहब। 97 किसी से भी नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सबको पता है। अब देखिए छोटी से छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का अगर करते हैं तो क्या हमेशा 0 होगा, बिल्कुल नहीं। हमेशा 1 होगा, नहीं। हमेशा सम संख्या होगी, हमेशा सम संख्या होगी। 0 को छोड़ किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा, किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा, क्या वो हमेशा सम संख्या होगी या हमेशा विषम संख्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आपका जवाब होगा, ठीक है, इसका जो जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमेशा क्या होगा आपका एक सम संख्या ही होगी। क्या होगी भाई साहब, एक सम संख्या होगी। क्या बोला है यहाँ पे, अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर, तो अभाज्य संख्या में 2 आता है और 2 के कितने भी गुणनफल आ जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, एक सम संख्या होगी, विषम संख्या नहीं हो सकती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाइए। तो 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 50 और 80 के बीच अगर हम निकालते हैं तो हमारा कौन सा आएगा, तो हमारा 53 आएगा, 59 आएगा, ठीक है, फिर से 61 आएगा, फिर से 67 आएगा, फिर से जो है आपका 71 आएगा, फिर से जो है +73 आएगा और उसके बाद से 79 आएगा। इन्हीं का योग पूछा है। तो देखिए आप इनका योग अगर करते हैं तो ये आएगा 463, इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये 463 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा 463 आएगा, सभी को जैसे ही जोड़ेंगे तो लिखने तो आता है ना, लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 42वां, क्या है कि किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। अब देख लीजिए किसका 34 है, तो इसका तो नहीं लग सकता है, छोटा है, नहीं हो नहीं सकता। 9 से 16, 16 5 21 3 24 नहीं होगा। 13 3 1 4 5 9 9 3 12 का 2, ये भी नहीं होगा। तो सीधा आपका कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला होगा। विषम अभाज्य संख्या बोला है तो 3 है, 7 है, फिर 11 है, 13 है। तो 11 13 कितना होता है, 24, 24 6 30 और 30 4 34, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43वां कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। 1 से लेकर 100 तक जो है 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो ये देखिए 1 से लेकर 100 तक जो 2 होता है वो आपका कितनी बार आता है।
तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम बात करते हैं 2 की, तो 2 से दहाई के स्थान पे आना चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 11 से लेकर 20 तक आपका एक ही बार आएगा। बिल्कुल सर, 11 के बाद से 20 जो है आपका एक ही बार आएगा, समझ रहे हो ना। 2 जो होगा यानी कि 11 के बाद से 12 आएगा, यहीं पर ना एक बार आएगा, तो एक ये हो जाएगा। उसके बाद से अगर देखते हैं, ठीक है, 31 से लेकर 100 तक, तो ध्यान रखिए 31 से लेकर जो 100 तक होते हैं वो आपके 9 बार आते हैं, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो ध्यान रखेंगे जो हमारा 2 दहाई के स्थान पे होगा वो आपका कितने बार आएगा, 10 बार आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है कि एक अभाज्य संख्या में 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं, 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं, बिल्कुल गलत है। केवल खुद से और 1 से विभाजित होते हैं, बिल्कुल ये आपका सही है। इसका कोई भाजक नहीं होता है, वे धनात्मक पूर्णांक नहीं है, वे खत्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला है 1 से 100 तक गिनती में 5 कितनी बार आता है। अब देखिए 1 से 100 तक 5 गिनती में कितनी बार आता है, ये हमसे कई बार जो है आपका पूछ लेता है कि 1 से 100 तक 5 जो है आपका कितनी बार आता है। तो ध्यान रखिए कोई भी नंबर है वो आपके कितनी बार आते हैं, तो 1 से लेकर 100 तक जो 5 होता है वो आपका 20 बार आता है। कितना बार आता है, 20 बार। मात्र एक ऐसा नंबर होता है जो आपका कितना बार आता है, 21 बार आता है। बाकी सभी जो होते हैं वो आपके 20-20 बार आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कितना बार आएगा, 20 बार आएगा। अगला क्वेश्चन है कि 220 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है। आपसे पूछा है कि 220 प्राकृतिक संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है, तो भाई साहब इसको डायरेक्ट आप याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन बन जाता है, वो आपके 45 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या है कि निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब कि सर वो जो है आपके सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि ऐसी 2 संख्या या 2 से अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ अपवर्तक क्या हो, 1 हो, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से नहीं कटना चाहिए, ये तो दोनों 2 से कट जाएंगे, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। फिर से 14 और 13 देखिए, यहाँ पे तो लग रहा है कि ये दोनों जो है एक दूसरे से नहीं कटेंगे, लेकिन फिर भी देखिए अगर 3 1 4 और 4 2 6, 4 2 6 यानी 3 से भी कट जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता है। जिनका एचसीएफ 1 होता है वही सहअभाज्य संख्या होती है। अब 59 और 97 देखिए ये दोनों किसी से भी नहीं कटेंगे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये जो 5 से कट जाएगा, इनका एचसीएफ क्या है, 1 है, इसलिए सहअभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। भाज्य का मतलब, तो भाज्य का मतलब ये होता है कि सर कि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और दोनों से अधिक से भी कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 1 10 7 17 हो सकता है नहीं कटे ये, फिर 9 7 16 हो सकता है ये भी नहीं कटे, 9 3 12 7, तो 7 3 10 9 19, और 729 तो ये किसका होता है, तो आप जानते हैं कि 9 का क्यूब होता है, ये तो कट जाएगा। अब 719 को बात करते हैं, 719 जो है आपका किससे कटेगा, किससे नहीं कटेगा, तो 719 हो गया, 709 हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे क्या ये जो है आपका 7 से कट जाएगा, 7 से भी नहीं कटेगा। क्या जो है आपका 11 से कट जाएगा, तो 11 छक्के 66 लेंगे, नहीं 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं, 13 से कट जाएगा, 13 बचे 65 होगा, 719 है ना, तो 13 बचे 65 होगा, 11 में से 5 गए 6, 13 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऐसा कीजिए कि आप इसका स्क्वायर के रूप में ढूंढिए इसको, यानी कि अगर मान के चलिए 25 का स्क्वायर लेते हैं, 25 का स्क्वायर लेते हैं तो 6 से कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। आज देखिए ना हमसे भाज्य पूछा हुआ है, अरे तो है ये तो है 729, ठीक है। 9 9 81, बाकी सब ये तीनों जो है आपके किसी से भी नहीं कटेंगे, ये अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर हो जाएगा। फिर आपको सोचने की ज़रूरत क्या है भाई साहब, इसमें कुछ नहीं, चलिए आगे बढ़िए, इसमें बिना मतलब का दिमाग खर्च कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। तो 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो ये सभी को पता होता है 25 होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सहअभाज्य संख्या बनाता है। तो 12 और 7 का मतलब कितना है, 1। तो सहअभाज्य यानी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, तो 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा ये नहीं हो सकता है, 21 42 भी नहीं हो सकता है, 43 और 129 देखिए तितली का 300 बार कट जाएगा, नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। एक जिनका मतलब क्या होता है, 1 होता है, वही सहअभाज्य संख्या होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक विषम भाज्य संख्या है। तो विषम और भाज्य संख्या, ठीक है। तो विषम भाज्य संख्या कौन सा है ना, 15 है ना, 13 तो है, ठीक है।
विषम होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो सर जो है निम्न में से एक विषम भाज्य संख्या है। अच्छा, विषम भाज्य संख्या, तो विषम भाज्य संख्या का मतलब कि ये तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ठीक है। भाज्य कौन सा है, 15 है, और ये सम संख्या है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है कि 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 8 विषम अभाज्य संख्याओं का क्या निकालना है, आपको योगफल निकालना है। तो 8 विषम संख्याओं का योगफल निकाल लीजिए। अरे 3, 5, 7, 11, 13 जोड़ेंगे ऐसे करके, ठीक है। देखिए नीचे जोड़ दिया गया है, जोड़ेंगे तो आपको कितना आएगा, 98 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो जो आपको आसान दिख रहा है वो तो आप जो कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत आसान है। 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, अब आपको गिनना पड़ेगा। 60 और कितने के बीच, 100 के बीच। तो देखिए एक होता है 61 होता है, एक 67 होता है, एक 71 होता है, ठीक है। उसके बाद से 73, उसके बाद से 79, फिर से 83, फिर से 89, फिर से 97। तो कुल कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक कितना, 8। तो आपके जो है नंबर कितने आए, 8 है, और 8 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये भी तो आप अपने तरफ से हल कर सकते हैं, पता है ना, अभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक अविभाज्य संख्या है जो विभाजित नहीं होती है। अविभाज्य, जो कभी विभाजित नहीं होते। 121 कट जाएगा, 181, 8, 1 9 1 10, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 181 जो है आपका नहीं कटेगा। तो फिर कौन सा कट सकता है, देखिए इसमें तो ये भी कट सकता है, 141, 4 2 6, 6 2 8। अगर 161 करते हैं तो ये भी जो है आपका कट जाएगा। लेकिन आपका जो है यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपका 181 नहीं कटेगा, यानी कि ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 61 जो 161 जो है आपका 7 से क्या हो जाएगा भाई साहब, कट जाएगा। देख लीजिए 7 दूना को 14, 17 के 21, यानी कि ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये किसी से भी नहीं कटेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है। अब ये ट्विन प्राइम्स नंबर आ रहा है, अब ट्विन प्राइम्स नंबर भाई साहब पता नहीं है, तो कैसे आप हल करेंगे। देखिए ट्विन प्राइम्स का अर्थ होता है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य कौन कौन सा है, इसमें आपको पहचान कर बताना है, ठीक है। 11 13 क्या है, 11 और 13 है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो इसमें पूछा है प्राइम की जोड़ी नहीं है, तो 11 13 है, ये तो नहीं हो सकता है। 71 73 ये भी है, ये भी नहीं हो सकता है। अब देखिए 131 और 133, तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 3 6 1 7 और 3 2 5 यहाँ पे हो गया। फिर 191 और 193, क्या ये हो सकते हैं। तो आप देखिए अगर बात करते हैं 133 का, तो ये 133 19 से क्या हो जाता है, कट जाता है। ये तो कट जाता है, इसका मतलब कि ये आपका जोड़ी नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि सर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आपका सी होगा। ये ट्विन प्राइम्स की जोड़ी नहीं है, यानी कि 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ी नहीं है, बाकी सभी अभाज्य संख्याओं का जोड़ी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देख लीजिए अर्थ जुड़वा अभाज्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य श्रृंखला है। तो 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य, तो 3 हो सकता है, 5 7 11 13 17 और 19। तो यहाँ पे आपका 2 नहीं रखा है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। 2 नहीं रखा है तो नहीं होगा। फिर 2 3 इसमें नहीं रखा है, तो ये नहीं हो सकता है। अब देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। अब यहाँ पे एक और नंबर आ गया संयुक्त संख्या। तो देखिए संयुक्त संख्या वह संख्या जो पूर्ण संख्याओं का गुणा करके बनाई जाती हैं, वो संयुक्त संख्या होती हैं। जैसे 209 है यहाँ पे, तो 209 किससे बना हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सर 11 × 19 से जो है आपका 209 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 161 है, आपको अभी बताया था, तो 7 गुणे और इसको भाग करेंगे तो 7 दूना का 14, 7 3 का 21, ये आ जाएगा। 7 दूना का 23 हो जाएगा, यानी कि ये भी जो है आपका पूछ रहा है संयुक्त संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो फिर से उसके बाद से 203 की बात करते हैं। तो 203 जो है वो आपका है 7 × 29, कितना है, 7 × 29 है। तो इसमें पूछता है कि संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। अब 109 की बात करें, ठीक है। अगर हम लोग 109 की बात करते हैं तो ये जो है आपका संयुक्त संख्या नहीं है, ठीक है।
कहने का मतलब कि 109 को आप नहीं लिख सकते हैं, ये कभी कटेगा ही नहीं किसी से, तो ये आपका संयुक्त संख्या नहीं है। बाकी ये सभी क्या है, संयुक्त संख्या है आपकी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे देख लीजिए सभी का दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे कहा है कि 109 गुणनखंडों के रूप में एक को छोड़कर नहीं लिखा जा सकता है, यानी केवल इसका एक ही हो सकता है, बाकी इन दोनों का दो दो हो सकता है, इसलिए संयुक्त संख्या है और ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है और टाइप नंबर 4 है आपका। टाइप नंबर 4 में क्या है कि ये दिया है x प्लस वाई बराबर 11, तो माइनस एक्स पावर x प्लस वाई का पावर y है कि बराबर होगा, जहाँ x और y क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब कि 0 भी हो सकता है आपका, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो होगा आपका इसका मान 0 ही होगा, ध्यान रखेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें कोई तामझाम नहीं है, आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें और अगला क्वेश्चन है क्या कि 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं, तो वो लंबाई कितना भाग शेष बचता है। अब 30 मीटर लंबे कपड़े हैं, प्रत्येक से 225 सेंटीमीटर माप वाले क्या कर लेते हैं, 12 टुकड़े काट लिए जाते हैं। 12 टुकड़े क्या कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं। तो 3 मीटर है, 30 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, 3000 सेंटीमीटर। उसमें से कह रहा है कि 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काट लिए, तो 12 टुकड़े का मतलब इसमें 12 से गुणा कटा दीजिए, कुल कितने काट लिया आपने, ठीक है। कुल कितना काट लिया वही बचा है कि, और पूछ रहा है कि शेष कितना बचा है। तो 12 5 60 का 0, 12 दूनी का 24 6 30 का 0, 12 दूनी का 24, 12 5 60 का 0 हो गया 6, 12 दूनी का 24 36 का 0 है 3, 12 दूनी का 24 3 27, यानी 2700। तो 3000 में से 2700 इसने क्या कर लिया, काट लिया। तो बचा कितना, तो आप कहेंगे सर बचा कितना, तो आप कहेंगे 2700 घटा लीजिए तो 300 बचा, और 300 का ये पूरा 3000 कितना होगा, तो सर आप कहेंगे 2 0 से 2 0 खत्म, 3 एकम 3 यानी 1/10, सीधा 1/10 हो जाएगा। और 1/10 किस में ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1/10 सी में है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए सेंटीमीटर में बदल कर घटाएंगे तो 1/10 भाग होगा उसका पूरे का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या 30 कम हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए इसको जो है बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से सीधा सीधा जो है आप निकाल सकते हैं कि इसका मान क्या हो सकता है। तो ये कह रहा है कि किसी संख्या का 1/7 से घटाया जाता है, तो मान लो कोई संख्या है, उस संख्या से इसका 1/7 क्या कहा जाता है, घटाया जाता है। तो परिणाम संख्या से, तो जो परिणाम प्राप्त संख्या है उस संख्या से 30 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बस आप इस समीकरण को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये x प्लस का इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, -2x हो जाएगा। तो सीधा ये समीकरण हल कर दीजिए, हल करेंगे तो आपका कुछ मान जो है इस तरह से आ जाएगा, यानी कि सीधा सीधा क्या आएगा, 210 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये समीकरण हमने बना ही दिया था, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है। तो देखिए दो संख्याओं का 24 होना चाहिए, तो एक 5 है तो दूसरा क्या होगा, आप कहेंगे 21 होगा। अब उनके वर्गों का योगफल 52 होना चाहिए, क्या इसका कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। और 15 है तो एक 15 है, दूसरा क्या है 8 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल 24 होना चाहिए। तो एक 15 है तो दूसरा क्या हो सकता है 8 हो सकता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है आपका 24 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, तो यहाँ पे पता करना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, यानी x गुणे y बराबर आपको 24 दिया है, ठीक है। और पूछा है तथा उनका योगफल यानी a प्लस बी बराबर यानी x प्लस वाई बराबर, ठीक है। फार्मूले के पे बेस है, यानी x प्लस वाई बराबर आपको दिया है 52। तो एक फार्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy, इस पे रखेंगे तो आपको मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रख दीजिए, सीधा फार्मूले पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक। तो फार्मूला पे बेस आधारित था आपका, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या के 5 गुणने में से 10 घटाया जाए तो वह संख्या 4 गुणने में 8 जोड़ने पर मिलाने वाली संख्या के बराबर होता है। तो एक संख्या के 5 गुणने में से 10 घटाया जाए, तो मान लेकर चलिए उस संख्या अगर 15 लेते हैं तो 15 का 5 गुना करिए 75, 75 में से 10 घटे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 75 में से 10 घटाएंगे तो 65 होगा, कितना होगा 65 होगा। उसके बाद से उस संख्या के 4 गुने में से 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर है। और 4 गुने में 8 जोड़िए तो 15 चौके 60 में 8 जोड़ेंगे 68 बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। फिर 18 की बात करते हैं तो 18 5 90, 90 में से 10 घटाएंगे 80 आएगा, ठीक है।
फिर 18 चौक 72, 72 में 8 जोड़ेंगे 80, यानी कि दोनों क्या हो गए बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भरसक कोशिश कीजिए कि आप जो है इसको किसके द्वारा हल कर ले, ऑप्शन के द्वारा ही हल कर ले, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि जब किसी संख्या को 8 गुणने में 4 जोड़ा जाता है तो वह परिणामी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो वह संख्या क्या है। तो जब किसी संख्या में 8 गुणने में से 4 जोड़ा जाता है, तो किसी संख्या के 8 गुणे तो 8x हो जाएगा, जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो बराबर, तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो जो सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की कौन सी है, तो आप 100 कहेंगे। तो 100 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, तो ये घटाएंगे 96 होगा। 96 को कितना से भाग करेंगे, 8 से, तो कितना आ जाएगा 12। 12 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग 22 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। अब 22 है तो पहला अगर 12 लेते हैं तो दूसरा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर दूसरा 10 होगा। अब कह रहा है कि एक संख्या का 5 गुना, तो 12 का 5 गुना कितना होता है, 60 होता है। दूसरी संख्या का 6 गुना, तो दूसरी संख्या 10 है, 10 का 6 गुना 60, और दोनों क्या है बराबर हैं, और यहाँ पे बराबर मिल गए, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। तो इन दोनों संख्या बड़ी संख्या पूछा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत करेंगे कि आप 12 पे टिक मार देंगे, गलत हो जाएगा। ऐसे तो 12 है, 12 ही होगा, क्योंकि बड़ी संख्या 12 है ना, तो 12 ही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका होगा। ठीक है, छोटी संख्या पूछता तो क्या हो जाता है, तो 10 हो जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन बाकी समीकरण बना के आपको हल नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है, यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो संख्या को 8 गुणा करके गुणनफल में 4 घटाने पर प्राप्त होता संख्या पे। सीधा वही प्रश्न है, 2 गुना करके 20 जोड़ने पर 3 का 2 गुना करेंगे तो 6, और 6 में 20 जोड़ेंगे तो 26। फिर बोला है कि जो उसी संख्या को 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करें 8 तरीके 24, और 24 में से 4 घटाइए तो क्या आएगा, मिलता है गुणनफल में से 4 घटाने पर, तो गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, नहीं यह नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा करेंगे तो 2 गुना 4 दुना के कितना होता है 8, 8 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा सर 28 होगा। फिर से जो है आप ये जोड़ेंगे 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौके कितना होगा 32, 32 में से 4 घटाएंगे तो 28, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप ऑप्शन के द्वारा जाइए ना, बहुत आसानी तरीके से आप हल कर सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल 93, 75 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। अगर छोटी संख्या से विभाजित करेंगे तो भागफल कितना होगा 15 होगा, क्या होगा 15 प्राप्त होगा। तो इन संख्याओं का योग हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो बहुत आसान है सर। क्या करना है, मान लीजिए कोई संख्या क्या है आपका 1 से है, छोटी संख्या क्या है यहाँ पे 1 से है, तो माना कि छोटी संख्या 1 से, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 15 1 हो जाएगी, क्योंकि 15 प्राप्त होता है तो 15 मान लेंगे यहाँ पे, बड़ी संख्या 15 हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों का गुणनफल जो है आपका दिया हुआ है कितना, तो 93 और 75 दिया है। बस आप इसको हल कीजिए, आपका माना जाएगा। तो जब इसको आप हल करेंगे तो आपका मान आएगा 375। अब पूछा क्या है, दूसरी संख्या पूछा है हमसे। ठीक है, हमसे क्या पूछा है भाई साहब, दूसरी संख्या पूछा है, यानी कि यहाँ से जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा कर दिया गया है, देखना क्या है। ठीक है, वही सवाल जो है, तो x का मान आ जाएगा 25, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 15 गुणे 25 बराबर 375 दूसरी संख्या। तो इन संख्याओं का योगफल पूछा है, तो पहला 25 था, दूसरा 375 है, जोड़ देंगे आ जाएगा 400 आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 1/4 को 2/3 32 है तो उस संख्या का होगा। अब किसी संख्या के 1/4 यानी कि 1/4 1/4 हो जाएगा, यानी x/4 हो जाएगा। संख्या का 1/4 का 2/3, इसका 2/3 तो 2/3 हो गया, का 2/3 32 है, कितना है 32 है, तो सीधा 2/3 इसका 32 है, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। आप यहाँ से x का मान निकलिए आ जाएगा, 4×3 12, तो 12 गुणे 32 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको करेंगे तो 2 × 6 12, 6 दूना के 12 के 2 6 3 18 और 1 19 192 होगा। और 192 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, सीधा सीधा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है, उनके वर्गों का योगफल 97 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं का योग 13 है, तो दो संख्याओं का योग 13 है, तो दो संख्या है उसका, दो संख्याओं का योगफल 13 है, तो और उनके वर्गों का अंतर इतना था। अभी सवाल किए थे भाई साहब, ठीक है,
वर्गों का योगफल वाले पे यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले पे किए थे, आपको समझ रहे हैं ना। तो इस पे आप हल करेंगे तो उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका मान योगफल का मतलब कि सर a प्लस बी बराबर आपको 13 दिया है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको 97 दिया है। तो आप फार्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर पर रखिए, आपका मान आ जाएगा। कितना आएगा, देखिए 122 का गुणनफल 36 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 जोड़ने पर परिणाम 1 प्राप्त होता है। अब 13/5 में क्या जोड़ेंगे कि 1/5 होगा, तो देखिए 5 के गुणनफल में ही आएगा। तो 13/5 अगर इसमें जोड़ते हैं 13/5, तो यहाँ पे 30 है तो इसको भी 30 बनाइए, 6 और ऊपर 6, तो 13 छक 78, ये हो जाएगा 78। ठीक है, और बटे यहाँ पे देखिए 78 और ये माइनस है तो माइनस 5, यहाँ पे 30 है तो 30 कर लीजिए, और 48 है तो 48। 78 में से 48 घटाइए तो क्या होगा, तो 78 में से 48 घटाएंगे तो 30 है। 30/30 का मतलब क्या होता है 1। सर 1 तो यहाँ से हमारा आ गया, 1 क्या हो गया आपका यहाँ से आ गया। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई साहब, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, 1 आ गया तो यही हो जाएगा, क्योंकि इसको इसमें जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद से जब 1 आएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 1 आना चाहिए ना, 1 आ गया, हो गया हमारा आंसर। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है तो देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या है कि 1/6 1/12 इतना दिया है, 1/56 का उत्तर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 6 को जब हल करेंगे तो 2 गुणे कितना होगा आपका 3, फिर अगला करेंगे तो 3 गुणे 4, ऐसे करके आगे आपका बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे 7 गुणे क्या होगा 8 होगा। तो जब भी ऐसे होता है तो सीधा सीधा जो है इसको जो है हम लोग हल करते हैं। इसमें जो है आपका कोई उतना तामझाम नहीं करना होता है, सीधा क्या करना है कि पहला इसका लिखेंगे। पहला का मतलब कि सर इसका 1/2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 1/2 और माइनस 1/8 कर दीजिए, आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। सीधा सीधा ट्रिक होती है इसकी, जब लगातार संख्याओं का गुणा होता है तो आप इसको हल कीजिए। तो हल करेंगे तो सर इसमें 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, इधर भी 4 से इधर भी 4 से, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो नीचे 8 होगा आपका और ऊपर 4 में से 1 जाएगा 3, 3/8 ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। ठीक है, तो आप बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। बाकी देख लीजिए ऊपर दिया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका क्या है कि शालिनी, तनवीर और रशीद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था और तनवीर के पास 1/4 भाग था, शेष भाग रशीद के पास होगा। तो देखिए 6 और 4 का लसा लीजिए 24, 24 में 6 का भाग करेंगे तो इसका भाग 4 होगा, फिर बचा 4 का इसका करेंगे तो 6 होगा, यानी 6 4 10 ये ले लिए, तो 10 ये ले लिए, तो 24 में से 10 ले लिए तो कितना बचा, तो आप कहेंगे 14। तो सर 14 बटे कितना होगा 24 होगा, और 14/24 का मतलब क्या होता है 7/12, और 7/12 किसमें, ऑप्शन नंबर डी में है। समझ रहे हैं ना, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सीधा सीधा ऐसे सवाल को लसा लेकर आप हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का योग 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो इन संख्याओं में से एक है। तो सीधा सीधा है भाई, 2 संख्याओं का योग 9 है, अगर पहला 2 लेते हैं तो दूसरा 7 होगा, ये दोनों एक दूसरे से कटना चाहिए तभी 1/2 आएगा, तो नहीं कटेंगे तो नहीं होगा। 4 लेते हैं तो दूसरा 5, ये दोनों एक दूसरे से कटना चाहिए, नहीं होगा। 5 और लेते हैं 5 और 4, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब कि 6 और क्या होगा 3, और यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए 6 और 3 का उल्टा करके जोड़ेंगे तो 1/2 क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। आया समझ में, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बाकी देखिए ये इतना बड़ा चौड़ा यार क्या करना है, वैसे हटाओ ना उसको। अगला है कि एक स्कूल के 200 छात्र जिसमें 7/10 छात्र लड़के हैं और स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी होगी। अब 200 छात्र हैं जिसमें से 7/10 छात्र लड़के हैं, तो 7/10 निकालिए ना, तो 20 होगा, 20 सत्य कितना होगा 140। ठीक है 140, तो बचे कितने 60, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि यदि 2 संख्याओं का योग 26 उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर 12 है, तो 26 और 12 को जोड़कर अगर आधा करते हैं तो 1 का मान मिलेगा, और अंतर करके घटाते हैं भाग करते हैं 2 से तो b का मान मिलेगा। तो 26 का 13, 12 का आधा 6, तो 13 6 कितना होगा 19 होगा, और उसके बाद से 26 में से 12 घटाएंगे तो 26 में से 12 घटाइए तो 12 का आधा 6 और 13, तो ये 7 होगा। तो 19 का स्क्वायर 361 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, जोड़ दीजिए 9 1 10 का 0, 6 4 10 11 का 1, 3 1 4 410। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कहीं पे, देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसको जोड़िए
इसको जोड़ेंगे तो कितना बोल रहा है, तो इसको जोड़ेंगे, क्या पूछा है, अंतर पूछा है ना भाई साहब। अरे ठीक है, 361 आया था, अंतर 7×7 = 49, आप घटा दीजिए तो 11 में से 9 जाएगा, 2 होगा। 2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही अंक घटाएं मिल गया तो हटो ना यहाँ से, फिर क्या ज़रूरत है। अगला है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या है। अब दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या गुणन के योग का 3 गुना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि x गुणे y, इनका गुणनफल जो है इनके योग का 3 गुना है, तो x + y का कितने गुना है, ये 3 गुना है, तो ये हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक संख्या 12 है, अरे तो सीधा है यार, एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या, अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 12x हो जाएगी। आप 12 गुणे 1 करेंगे तो 12x के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो दूसरी संख्या याद कीजिए क्या होगा, तो यहाँ से आप बड़ा आसानी तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। इसका सीधा सीधा समीकरण बन जाएगा, ये वाला x करके मान लेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे हल करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, सीधा ये फार्मूला बताया यार, डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, ठीक ना। यदि दो अंकों का योग 15 है और उनका अंतर 3 है तो वह अंक होंगे। अरे यार 15 3 18, 18 का कितना होता है 9, फिर 15 में से 3 घटाइए 12, 12 का कितना होता है 6, 9 और 6 होगा, 9 6 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। कैसे किया सर, तो योग और अंतर दिया रहे तो जोड़ कर आधा करेंगे तो बड़ी संख्या और घटा कर आधा करेंगे तो छोटी संख्या, और यही पूछा था हमसे। अगला है क्या कि यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है तो माध्य संख्या होगा। अरे 3 क्रमागत सम संख्या का योगफल 42 है, ठीक है। सम संख्या का योगफल क्या है, 42 है, तो सम संख्या मान लेना, एक x होगा, एक x + 1 होगा, एक x + 3 होगा, ठीक है। यानी कि एक मानते, अगर इसको 2 मानते हैं सम संख्या तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, सम संख्या है ना, तो अगला नंबर आपका 2 होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, ये वाला होगा। इन तीनों का योग बराबर है 42 का, तो देखिए 4 2 6, 42 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 12 में से 6 जाएगा आपका 6, 36 बचेगा, और 1 2 और 3 है 12 आ जाएगा, सीधा 12 आएगा। तो संख्या ज्ञात कीजिए, 12 हो जाएगा, ठीक है, आसान है। सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है, क्या क्या पूछा है हमसे भाई साहब, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पूछा है माध्य पूछा है, तो पहला तो 12 आएगा और 2 जोड़ देंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा 14, माध्य पूछा है तो 14 होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, माध्य पूछा था हमसे। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि दो सहभागियों एम और एन एक कार खरीदी। एम बतौर अपने हिस्से कार की लागत का 3/7 भुगतान किया और एम ने एन की तुलना में इतना रुपये कम, कार की लागत कितनी कम दिए, तो कार की लागत कितनी होगी। तो भाई साहब ये थोड़ा सा विस्तार करना होगा, और आपका ये कई तरीका है, इसका शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, सीधा एम का हिस्सा मान ले तो इतना हो जाएगा, और कार की लागत इतना थी तो एम का हिस्सा इतना हो जाएगा उसके कार की लागत का, तो एन का हिस्सा कितना हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो है टोटल आपके बराबर हो जाएंगे उसके कार की लागत के, यहाँ से हल कर लेंगे, एक का मान आ जाएगा आपका कितना 2 20 और 780। तो इसको आपको विस्तार में हल करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी पिज्ज़ा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया हो तो पिज्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य होगा। तो देखिए 2/3 भाग का मूल्य इतना रुपया है, यानी कि कितना हो जाएगा, तो आप 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपया है, कितना रुपया है भाई साहब 300 रुपया है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, तुरंत निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे, तो 2/3 बराबर 300 हो जाएगा, तो सीधा 3 से 100 बार में 100 दूना कितना होगा 200। इसको हल करेंगे, फिर बोला है हो तो पिज्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा, यानी कि 200 का 3 कितना भाग 5 भाग, ठीक है। तो 5 दूना का 10, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 40 दिया 120 हो जाएगा। 3/5 भाग का मूल्य पूछा हो तो 3/5 भाग का मूल्य कितना होगा, तो 3/5 से क्या करेंगे आप जो है उसको गुणा करा देंगे, ठीक है। हालांकि 200 2 दूना का कितना होगा यार 400 होगा ना, तो ये 400 होगा, तो यहाँ पे 400 होगा, तो 5 8 40, 80 80 तिया 2 3 8 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, ठीक है। 200 कितना होगा 40 की, कहीं गलती कर रहा है, ठीक है, कहीं जो है गलती आपका हो रहा है, ठीक है। ये गुणा ना करेगा भाई साहब, ये गुणा करेगा, क्या करेगा गुणा, देखिए यहाँ पे ऐसे 2/3 का 3 गुणा करेगा, तितली का 900 हो जाएगा, 900 का आधा कितना होगा 450, 450 को 3/5 निकाल दीजिए, 5 9 45 90 29 27 270 है, 270 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो देखिए इसमें बड़ा तामझाम नहीं करना, सीधा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं आप हल भी किया है।
अगला क्वेश्चन ये है कि प्लाईवुड के इतना सेंटीमीटर मोटाई वाले 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बढ़ने स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो सीधा सीधा क्या करना है भाई, देखिए प्लाईवुड के इतना सेंटीमीटर मोटाई वाले इतना टुकड़े एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बने स्तंभ की मीटर की ऊंचाई क्या होगी। तो मीटर की ऊंचाई के लिए आप क्या करेंगे, सीधा सीधा भाई इसका दोनों का गुणा कराएंगे। तो ये सेंटीमीटर है और ये ध्यान देना 472 टुकड़े एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार बने स्तंभ के मीटर में क्या होगा, तो 100 से आपको सीधा क्या करना है, इसमें भाग करना है। तो भाग करेंगे तो देखिए 2 जीरो दशमलव तो यहाँ पे था, 2 के बाद और 4 के बाद दशमलव आएगा, तो 4 के बाद दशमलव इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सीधा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि सर इसको बिना गुणा किए हमने हल कर दिया। कैसे, गुणा तो इसमें करेंगे लेकिन सेंटीमीटर है मीटर बदलेंगे तो नीचे 100 से भाग होगा। तो 2 स्थान के बाद पहले दशमलव था, 2 स्थान और खिसक जाएगा, 4 स्थान के बाद, 4 स्थान के बाद केवल विकल्प बी में है तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है आप। अगला क्या है, अगला है कि इतना मीटर 15 छोटी छड़ों को जोड़कर एक छोटी बड़ी छड़ बनाई गई तो बड़ी छड़ की लंबाई कितनी है। तो देखिए फिर वही चीज़ें है आपका, क्या करना है भाई साहब इसको, तो भाई साहब इसको 15 का गुणा कराना है, इसमें क्या कराना है, गुणा कराना है। तो 15 का गुणा कराना है, कैसे आप गुणा कराएंगे, तो देखिए 15 का गुणा कराना है तो पहले 23 में 15 का गुणा करा लीजिए। तो 15 × 45 का 5 बचा 4, फिर 15 दूनी 30 4 कितना हो जाएगा 34, यानी कि 345। और 345 देखिए 345 से दिखा है, फिर 15 बचा है तो 15 में 2 से गुणा करेंगे तो 30 और 30 बटा 7 तो 4 आएगा, 45 4 कितना हो जाएगा 49। ठीक है, 30 तो 7 दूना के 15 दूना का 30 होगा ना, तो 7 चौक 28 होगा, 2 बचेगा। तो 2 ऊपर किसके नीचे है, तो इसके नीचे है, बाकी किसी के ऊपर 2 नहीं है, 2 बचेगा ना, 15 दूना का 30 7 चौक 28 तो 2 बचेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 5वां टाइप का कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 संख्याओं अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। देखिए सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, अब देखिए सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी बात करते हैं तो क्या होगा 97 होगा, और 2 अंकों की सबसे छोटी बात करते हैं तो आपका 11 होगा। घटा लीजिए 8 और 8 क्या होगा, ठीक है यहाँ पे 6 होगा, सॉरी 6 होगा, 7 में से 1 जाएगा 6 होगा ना, 86, और 86 विकल्प नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। अरे 49 से विभाज्य का मतलब 7 से और उसके बाद से जो है 7 से कटना चाहिए, सीधा सीधा 7 से कटना चाहिए। तो 7 से कटने के लिए देखिए क्या होता है, लास्ट का 3 अंक ले लीजिए 998 और उसके पहले वाला घटाइए 9, तो 18 में से 9 जाएगा 9, फिर बचेगा कितना 8 और 9 तो कटेगा, तो 7 एकम 7 7 चौक 28 नहीं कटेगा, ये आपका विकल्प नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो आप घटाएंगे 994 में से 994 में से 9 घटाएंगे, 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ पे 8 और 9, तो 7 से कटाइए तो 14 7 98, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ये देखिए 12 में से 9 जाएगा 3 और यहाँ पे 8 और 9, ये कट जाएगा, नहीं ये भी नहीं कटेगा। ये देखिए इसमें से घटाइए तो 16 में से 9 जाएगा 7 और 8 और 9, ये बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 अंक देखते हैं, 3 के बाद से 1 घटाते जाइए और 7 से भाग कीजिए, वो कटेगा तो 7 से कट जाएगा, या इसका मतलब 49 से भी कट जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये डी, देखिए डी नंबर दिया भी है। अगला है कि 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखो यहाँ पे 9600 दिख रहा है, इसका मतलब 40 से कटना चाहिए, बिल्कुल कटेगा। 75 से कटना चाहिए, इसका मतलब 25 से कटना चाहिए, तो इसको कटेगा ही, लेकिन 3 से देखिए कटेगा, 3 से भी कटेगा बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे 15 है तो 15 से भी क्या होना चाहिए, 15 से कटना चाहिए, तो 3 × 5 तो 3 से कट जाएगा, क्या ये कटेगा, नहीं। 9 4 कटेगा, नहीं कटेगा, ये 3 से आपका कट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी पूछा है, क्या पूछा है, बड़ी पूछा है 4 अंकों की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये सी वाला भी डी वाला भी कट रहा था, तो इसलिए बड़ी पूछा है तो ऊपर वाला होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। अब 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, तो आपका पहला चेक करते हैं इसको, क्योंकि ये बड़ी है। ठीक है, वैसे तो ये हाँ ये बड़ी है, तो चेक करिए 88 से, तो यहाँ पे देखिए 9 4 13 और 9 4 13, बिल्कुल 13 - 13 11 से कट रहा है, 11 से तो कट रहा है। 8 से भी कटना चाहिए, 8 से 3 में भाग कीजिए, तो 8 से भाग करेंगे तो 8 × 8 14 बचेगा, 8 × 8 6 64, 8 × 64, यानी सीधा ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 8 से कट जाएगा, ठीक है, 11 से भी कट जाएगा। अगला देखिए, अगला है
चार अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 18, 15 और 12 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। तो यहाँ पे दिखना है चार अंकों की बड़ी संख्या जो 27, 18, 15 और 12 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे पहले बड़ी संख्या इसमें देखिए तो 97 और 200 है, यही है ना। 97 20 है, यहाँ पे 97 30 है, तो इसको चेक कीजिए पहले। तो किससे कटना चाहिए? 18 में का मतलब कि 6 और 3 से कटना चाहिए। 3 से कटेगा तो 7, 3 10 और 9 19, नहीं कटेगा, ये नहीं हो सकता है। दूसरी बड़ी संख्या देखिए ये तो 7 2 9 9, सर ये कट जाएगा, इसका मतलब ये हो सकता है। फिर से देखिए 9 7 16 117, ये नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 9 से 16 ये नहीं होगा, सीधा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। 3 से कटने वाला ढूंढ रहे हैं हम, 3 से कटने वाला केवल विकल्प डी है, इसलिए डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्या है अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ा जाना चाहिए? 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ा जाना चाहिए? अब ये थोड़ा सा सवाल अजीब तरह से पूछ लिया ना भाई साहब, तो हल कीजिए ना, कैसे हल करेंगे? तो क्या जोड़ा जाए? तो मान लीजिए 1 से जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए भाई साहब? इसमें 1 से जोड़ा जाए तो ये कितना अंक प्राप्त होना चाहिए? 6 अंकों के। 6 अंकों का मतलब 2 3 4 5 और 1 6, तो सीधा सीधा घटा दीजिए ना, तो 9 में से 2 जाएगा 7, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर से जो है 4 में से 9 जाएगा 5, 5 किस में है? तो सर इसमें भी है, इसमें नहीं है, इन दोनों खत्म हो जाएंगे। फिर से जो है आप 6 घटाइए तो 6 3 होना चाहिए, 5 के बाद से 3, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद से 3 है, 3 में से 9 घटाए तो 6 होना चाहिए, 6 इसमें भी है, इसमें भी है आपका, ठीक है, इसमें भी है। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं इसको, यहाँ पे घटाइए ठीक से अच्छे से। तो घटाएंगे तो कौन सा आएगा? तो देखिए घटाएंगे तो यहाँ पे जो आएगा आपका वो ऑप्शन नंबर आपका ये आएगा, क्या आएगा? सी आएगा, ठीक है। 8 उसके बाद से जो है 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा, यानी कि 9 में से 3 घटेंगे तो 6 आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। घटा लीजिएगा, देखिए घटा कर आया है आपका ये। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। अभी बात किया था यार, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया। कौन सा कट रहा था? आपका डी कट रहा था, ठीक। अगला है आपका 89, क्या है कि 47 विभाजित होने 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए 47 विभाजित होने के लिए आपको तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। 2 1 3, 3 से ये कटेगा, 47 से तो नहीं कट सकता है आपका, ठीक है। अगर बात करते हैं तो 47 से नहीं कटेगा, यानी कि ये वाला नहीं हो सकता। 5 2 7 और 1 8, ये देखिए ये तो 25 से कटेगा, ये हमको लगता है 47 से नहीं कटेगा, ये 25 से कटने वाला है। अब देखिए उसके बाद से 1034 अगर देखते हैं तो ये लगभग 2 से तो कट जाएगा, 4 3 7 1 8, 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि 47 से भाग करेंगे इसमें तो हो सकता है ये कट जाए, फिर इन दोनों में चेक करना होगा। तो इसको चेक करेंगे तो देखिए 47 से जो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ध्यान रखेंगे 47 से जो है हमारा ये कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है। तो सी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे 4 अंकों में भाग करना है तो 1000 में 4 अंकों से 47 से भाग कीजिए, जो आएगा उसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब देख लीजिए 12 से भी कटना चाहिए, यानी 3 से कटने वाली या 4 से कटने वाली। देखिए तो 4 से कटने वाली लगभग ये नहीं है तो ये नहीं होगा, ठीक है। 3 से कटने वाली 9 4 13 नहीं कटेगा, 9 6 15 कट जाएगा, 9 8 17 ये नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सोचना नहीं है, बहुत तेज करेंगे हाल हम लोग क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो, तो यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग के लिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका ये नहीं, सीधा तो आपका 1000 दिख रहा है ना भाई साहब। इसमें क्या दिख रहा है आपको? तो सर इसमें जो दिख रहा है सीधा सीधा आपको एक ही दिख रहा है, और वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जो है सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग हो, तो ये तो पूर्ण वर्ग है, ये है और ये होना चाहिए, ठीक है। और यही क्या होना चाहिए? आपका पूर्ण वर्ग होना चाहिए। लेकिन इसमें पूछा है कि 4 अंकों की चाहिए, ठीक है ना, ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो ये तो 10 का स्क्वायर है, ये है भाई साहब छोटी भी है, लेकिन जो है आपका 1024 दिया है, ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो इसमें तो 1024 कैसे दिया है? देखिए यहाँ पे 4 अंकों की
सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000, 1000 होती हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे गलती कर दी है, ठीक है। गलती ये किया कि भाई साहब ये सही बात है 24 होगा, हम सोचे कि ये 10 का स्क्वायर है, नहीं 4 जीरो होना चाहिए ना, 4 जीरो। तो 1000 में आप भाग कीजिए, 10,000 में 4 से भाग कीजिए, क्या होगा, तो 10,000 से ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। 10,000 तो दिया नहीं है, ये 1000 है, सॉरी हम 10,000 समझ लिए थे उसको, ठीक है, इसलिए गलती होगा। तो आपका 1024 होगा, आप इसको भाग कर लीजिएगा, ठीक है। तो भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 1024। अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। तो 6 अंकों की छोटी संख्या जो 18 गुणज यानी कि 9 से कटना चाहिए। तो 9 से कटने वाला तो केवल एक ही दिख रहा है, लेकिन ये भी दिख रहा है 8 1 9 और 6 अंकों की चाहिए, छोटी संख्या चाहिए, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी, इसलिए ये नहीं होगा। नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए होगा, 8 1 9, बाकी ये नहीं होंगे, ठीक है। ये आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप 6 नंबर पे चले आए, ठीक है। क्या एक निम्नलिखित संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अब क्या 1728 परिमेय संख्या है, बिल्कुल सर, 12 का क्यूब है, 12 परिमेय संख्या होती हैं। पाई ये परिमेय संख्या नहीं है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। इसमें पूछा परिमेय संख्या नहीं है यानी कि अपरिमेय, तो परिमेय संख्या नहीं है तो यही नहीं है परिमेय संख्या, समझ रहे हैं ना। परिमेय संख्या नहीं है ये, सॉरी आपका गलती हो रहा है, इसने पूछा क्या है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो ये 1728 12 का क्यों होता है, ये परिमेय संख्या है, और इसे पूछा है कि नहीं है, यानी कि पाई जो है आपका परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो रूट से बाहर निकलता हुआ अपरिमेय होता है, ठीक है, पाई ऐसे ही अपरिमेय होता है। अब इससे पूछा है कि निम्न कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, देखिए आपको याद होगा कि 2 3 और 7 8 ऐसे नंबर हैं जो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं, ये अपरिमेय संख्या होते हैं जब कब रहते हैं, रूट में रहते हैं लास्ट में, तो ये नहीं हो सकता है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी नहीं होगा। अब ये भी अपरिमेय है, तो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। पूछा है अपरिमेय संख्या नहीं है, तो बी वाला नहीं होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इतना परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। सीधा यार 125/3 पर 12 है तो 3 को 9 हो जाएगा, 125/3 को 9, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया था आपसे। अगला है कि 5.025 को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे तो 5025 का बटे कितना हो जाएगा, 1 पर 3 जीरो हो जाएगा, क्योंकि 0.3 स्थान के बाद है। अब इसको घटाइए तो 25 कटाएंगे, 25 दूना का 50 और 25 से कम 25, 201, 201 बटे कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 और 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 3 40 हो जाएगा, तो 201 बटा कितना होगा, 40 होगा। तो 40 बचे 200, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान प्रश्न है आपका ये, इसमें तामझाम कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5 से 1 बटा 40 हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटी भिन्न को ज्ञात करें। सबसे छोटी भिन्न कौन सा है, 3 और 4 का अंतर 1 है, 5 और 2 का अंतर 7 है। भाग कीजिए तो 4 7 28.7 आएगा। इसको भाग करेंगे तो 7 8 56, 7 7 49, 2 अंक तक भाग करना पड़ेगा तब आपको। 4 7 28 20, 4 5 20, ये 5 होगा। 7 7 49 10 होगा, 7 1 7 होगा। अब इसमें 9 और 11 का भाग कीजिए, तो 9 11 का भाग करेंगे तो 11 8 88.8 होगा, ठीक है। और ये क्या पूछा है, सबसे छोटी भिन्न, तो ये वाला नहीं हो सकता है। 13 से भाग करेंगे तो 13 7 91, 13 7 91 होगा, बचेगा 9, 13 7 91 होगा, बचेगा 9, 90, 13 6 78, ये होगा 6 वाला। तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा, यही सबसे छोटा भिन्न होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलती कर दिए, क्या सबसे छोटा भिन्न, ठीक है। ये पॉइंट करके 8 आ रहा था, 7 आ रहा था, 7.05, ठीक है। 4 7 28 0.75 आ रहा था, ये 7 1 आ रहा था, ये आपका होगा बी नंबर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक क्या हो रहा है आप देख भी सकते हैं। मिस्टेक थोड़ा सा ये हो रहा है कि जब 3 और 4 का भाग करेंगे तो 0.7 और 4 7 28, 4 5 20 हो जाएगा। 5 7 को भाग करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा और 10 बचेगा, 1 होगा, ठीक है। और इसको भाग करेंगे तो ये 8 होगा, तो ये नहीं हो सकता है। 13 से भाग करेंगे 13 7 91 होगा, 13 7 91 यानी 110 और 91 होगा। 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, फिर 13 6 78 यानी कि
कौन सा हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, हाँ यही आया था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हाँ अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हटाएंगे तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 का 3 हो जाएगा, तो 25 में से 3 जाएगा कितना 22, नीचे 22 होना चाहिए पूरे का, और ये प्लस है तो ऊपर माइनस, तो माइनस और नीचे 22, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।